जय हिंद, जय श्री राम, जय मां भवानी। एक छोटा सा संदेश है आप सभी भाइयों के लिए, आपके भाई सनी ठाकुर, सनी सिंह की तरफ से, कि कल की डेट में जो दिल्ली में महापंचायत होनी थी वो होगी और होकर रहेगी। तमाम सोशल मीडिया और सरकार के, दिल्ली सरकार के द्वारा जो है संदेश दिया जा रहा है कि कल की पंचायत को जो है निरस्त कर दिया गया है और वो नहीं होगी। तो ये एक अफवाह है और इस अफवाह पे बिल्कुल ध्यान न दें। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचे, क्योंकि वहां बात सम्मान की है, स्वाभिमान की है। और जब बात सम्मान और स्वाभिमान की आए तो उसमें न बुलावे की आवश्यकता है और नहीं कुछ ज्यादा सोचने विचारने की। जब से दिल्ली में हमारे बीजेपी की सरकार बनी, आप देखिए जेएनयू से वो नारे जो आज से कई सालों पहले लगे थे वो आज फिर गूंजने लगे। हमारे क्षत्रियों पर, हमारे ब्राह्मण भाइयों पर, हमारे बनिया समाज के भाइयों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उनको गालियां दी गई, ढपली बजा बजा करके उनको अपमानित किया गया, जूते मारने की बात की गई। क्या संविधान में ये कानून उनको अधिकार देता है कि वो हमारे सम्मान के साथ, हमारे स्वाभिमान के साथ खेलें? अगर यही बात हमारे समाज के कोई व्यक्ति उनके साथ करता है तो उस पर SC/ST का मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेज दिया जाता है। और वो पूरा ढपली बजा बजा करके वहां हमारे सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके साथ अभी तक, आज इतने दिन हो गए, दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली सरकार ने कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया, कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की। आज जो ये जनाक्रोश है, वो जनाक्रोश सिर्फ महाराणा प्रताप की मूर्ति का नहीं है, वो जनाक्रोश पिछले कई वर्षों से, कुछ पिछले कई महीनों से चला आ रहा है। और जो ये मूर्ति तोड़ी गई है, ये पूर्ण रूप से हमें आक्रोशित करने के लिए और अपमानित करने के लिए तोड़ी गई, और ये बताने के लिए कि हम तोड़ रहे हैं और आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये दिल्ली सरकार को, दिल्ली प्रशासन को ये बता दे रहे हैं कि कल का डेट, कल की तारीख जो है वो आपके इतिहास में दर्ज होने वाली है, और आप तुम रोक सको तो रोक लो। और जिस चीज के लिए हम लोग आ रहे हैं वो सारे फैसले, वो सारे हमारी मांगे पूरी होने के बाद ही हम वहां से उठेंगे। हमारी मांगे ये हैं कि महाराणा प्रताप की जिस प्रकार से प्रतिमा का अनादर हुआ, अपमान हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जल्द से जल्द कल रात तक ही उस चीज को, उस मूर्ति की पुनः सही तरीके से उसको जो है स्थापित कर दी जाए, एज इट इज। जिस प्रकार से मूर्ति खंडित हुई थी उस प्रकार से उस मूर्ति को सही कर दिया जाए, और उसको तोड़ने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उनको जेल भेजा जाए। और सबसे दूसरी मांग हमारी यह है कि जेएनयू में जिन लोगों ने ढपली बजा बजा करके हमारे ब्राह्मण समाज, हमारे क्षत्रिय समाज को, हमारे बनिया समाज को जो अपमानित किया, उन्हें गालियां दी, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। और विद्यालय प्रशासन, जो भी यूनिवर्सिटी है जेएनयू, यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर महोदय हैं, आप क्या कर रहे हैं? आंखें बंद किए हुए हैं या आप बढ़ावा दे रहे हैं इन सभी को? ये जानिए कि जिस दिन हमसे आमना सामना हुआ ना, उस दिन के बाद जेएनयू से कभी राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी नारे नहीं लगेंगे, नहीं कभी कोई जात विरोधी नारे लगेंगे वहां से। आप लोग कर लो सोशल मीडिया पे जो करना है, निकलोगे ना, वहां से गद्दार निकलते हैं, मैंने सुना था। लेकिन आज जान भी गया कि वहां से गद्दार ही नहीं, देशद्रोही और धर्मद्रोही और जातिद्रोही भी निकलते हैं वहां से। आप लोग पढ़ने गए हो ना, पढ़ाई करो, पढ़ के कुछ अच्छा संस्कार सीखो और कुछ अच्छा बनने के प्रयास करो। इस प्रकार की मानसिकता अगर तुम लोग के दिल में अभी से है तो तुम बड़े होकर के उस जब विद्यालय से निकलोगे तुम क्या करोगे? तुम देश तोड़ोगे, तुम राष्ट्र का नुकसान करोगे, तो हमारे धर्म का नुकसान करोगे, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए एक बात जेएनयू के जितने भी ये बापसा वाले हैं समझ लें कि तुम लोग तभी तक सुरक्षित हो जब तक तुम धर्म के साथ हो, तुम समाज के साथ हो। कोई भी संगठन, हमारा क्षत्रिय समाज का संगठन हो, चाहे किसी भी सवर्ण समाज का संगठन हो, मैंने कभी भी किसी भी मंच पे किसी भी समाज, आपके समाज को या किसी भी अन्य समाज को बदनाम करते हुए, गालियां देते हुए मैंने आज तक कोई नहीं सुना। लेकिन आप लोग हमेशा क्षत्रिय समाज को टारगेट करते हो, ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हो, और इसका खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं इसका भुगतान करेगा आपके साथ तो हम करेंगे, लेकिन होगा, 100% होगा। और आप लोग समझ जाइए, क्योंकि जो चीजें सोशल मीडिया पे होती हैं, कभी कभी जब सामने पड़ती हैं ना, तो जवाब नहीं देने लायक होंगे आप लोग। फिर सिर्फ एक ही चीज होगा, भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे छोड़ दो। ठीक है? तो
तो समझ जाइए। और मैं दिल्ली सरकार से निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे जो भी भाई उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, चाहे जहां से भी आ रहे हों, बिहार, न उन्हें रोका जाए, न उनके साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी की जाए। अगर किसी भी भाई के साथ हमारी बदतमीजी हुई, उन्हें रोका गया, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया गया, तो ये जानिए कि दिल्ली में फिर आगे जो होगा उसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इससे पहले भी 10 लाख की संख्या में हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, लेकिन कभी समाज, राष्ट्र या किसी भी संपत्ति का नुकसान नहीं किया। कल भी हम शांतिपूर्ण ढंग से आएंगे, अपनी बातें आपके समक्ष रखेंगे, आप उन बातों को मानोगे और मानने के बाद हम लोग वहां से चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से वहां से चले जाएंगे। किसी भी प्रकार की बदतमीजी हुई तो पूरी दिल्ली हिल जाएगी, इतना जान लीजिए आप। समाज को कष्ट कोई नहीं होगा, प्रशासन और सरकार हिल जाएगी। जय भवानी, जय श्री राम।